हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में ना बहुत ही अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट लेकर आई हूँ जिन्होंने अभी रिकवरी स्टार्ट की है या जिनकी अच्छी से रिकवरी हो रही है, उन्हीं के बारे में। कमर दर्द या स्लिप डिस्क की तकलीफ में जो भी है, और साथ ही आप लोगों के सवाल लूँगी जो आपने मुझसे रिसेंटली पूछे हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला कमेंट जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मीना जी का है, और मैंने अभी पिछली वीडियो में भी इनके बारे में जिक्र किया था। इन्होंने लिखा है, थैंक यू सो मच शबाना जी, आपने मेरे कमेंट मेरा शेयर किया। सच में बेहद आराम है मुझे आपकी बताई मेडिसिन से। थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। 1 मार्च 2025 से आज तक दर्द में बहुत कमी है मुझे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मेडिसिन चाहे जो भी ले रहे हो, लेकिन जो मैं प्रिकॉशंस बताती हूँ, परहेज जो बताती हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। वो करेंगे तभी आपको आराम आएगा, चाहे जो भी मेडिसिन लो, ठीक है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं सिर्फ मेडिसिन खाने से आराम आएगा, ऐसा नहीं होता है। और जब आराम आने लग जाए तो वो तुरंत दौड़ भाग स्टार्ट कर देते हैं और उनको तकलीफ में इजाफा वापस से हो जाता है, वैसे के वैसे ही दर्द हो जाता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मीना जी के लिए मैं खुश हूँ कि उनको तब से उन्होंने ये स्टार्ट किया है। अभी वो यूनानी मेडिसिन ले रही हैं, साथ में मसाज और सिकाई जो मैं बताती हूँ वो, और वो सारे प्रिकॉशंस वो कर रही हैं। उम्मीद यही करती हूँ कि कोई भी मिस्टेक उनसे ना हो, तो तभी उनको रिलीफ आ रहा है ना। तो ये थी मीना जी, और मैं बस यही दुआ करूँगी कि सब जल्द से जल्द बेहतर हो। मीना जी भी 100% ठीक होने के बाद अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें हमारे साथ, ठीक है। अगला जो एक्सपीरियंस है ये पूजा जी का है। मैं आप लोगों के साथ उनका एक्सपीरियंस इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि कुछ लोगों का भ्रम होता है कुछ, और वो किसी और की वजह से अगर टूट जाता है और उसे कुछ अच्छे वे में, मतलब टूट गया है भ्रम तो अच्छे वे में टूटा है। और पूजा जी उनमें से एक हैं, और उनको बहुत लंबी, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था उनको तकलीफ में, और वो हर तरह की मेडिसिन, हर तरह की ट्रीटमेंट वो लेके थक गई थी, बिल्कुल उम्मीद ही ख़त्म हो गई थी, ठीक है। तो अब पूजा जी ने जो लिखा है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने लिखा है, प्रणाम दी, आपकी भेजी हुई यूनानी मेडिसिन मैंने पहले ली थी 8-9 दिन, तो कुछ असर नहीं हुआ था, फिर मैंने छोड़ दिया था। पर एक दिन आपकी स्टोरी देखी, मैं इंस्टा पे लगाती हूँ, ठीक है ना, जिसमें किसी भैया ने आपकी तकलीफ़ बताई थी और मुझे भी वही थी। तो वो मतलब अपनी उन्होंने तकलीफ़ बताई थी और मुझे भी वही थी, वो ठीक हो गए थे। वही देखकर मैंने फिर से आपकी मेडिसिन ली और ठीक होंगी सोचकर खाती रही। मुझे 5 दिन में ही दर्द से 30% आराम है और फिर से जीने की उम्मीद, ठीक होने की उम्मीद आ गई है। भगवान आपको बहुत खुश रखे। देखिए पूजा जी जैसी गलती काफ़ी लोगों ने की है। मैं सिर्फ यहाँ मेडिसिन की बात बिल्कुल नहीं करूँगी। आप अगर ये सोचें कि मैं किसी चीज़ को प्रमोट कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। मेडिसिन जो भी लो, अब मेरे से तो अगर कोई बात करेगा और दर्द में, तकलीफ़ में, मुझसे पूछेगा आपने क्या किया, तो जो मैंने किया है मैं बता दूंगी, है ना। पर आपको करना है नहीं करना है ये आपकी इच्छा है। अगर कोई कर रहा है तो फिर पूरी ईमानदारी से करें, उसमें कुछ भी मिक्सअप नहीं करना है। मैं इतना समझती हूँ कि कोई भी ट्रीटमेंट का जो इस तकलीफ़ में स्लिप डिस्क रिलेटेड या जो भी कोई तकलीफ़ है, उसमें आपको रिलीफ ही तब आएगा जब आप उन छोटी छोटी चीज़ों पर काम करेंगे, ध्यान देंगे, जो मैंने बताई हैं और बताती रहती हूँ। इसके साथ ही एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, और वो है आपके शरीर का किस चीज़ के प्रति, मतलब कोई शूट करने वाली बात है ना, कि अगर किसी को एलोपैथिक से आराम आ गया तो किसी को उससे नहीं आया, तो किसी को आयुर्वेदिक से आ गया, तो किसी ने एलोपैथिक आयुर्वेदिक दोनों की लेकिन उससे नहीं आया, तो किसी को होम्योपैथी से आ गया। तो आपके शरीर को कौन सी मेडिसिन सूट करती है ये भी आपको देखना है, लेकिन घबराना नहीं है। कुछ ना कुछ तो इलाज कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। बस उस टाइम तक अपने आप को लेकर चलना है। बिल्कुल किसी चिंता में पड़ के कोई गलत चीज़ें नहीं सोचनी है, कुछ गलत ये मान के नहीं बैठ जाना है कि आप कभी ठीक नहीं हो सकते। बस मेन बात यही है, ठीक है ना। तो पूजा जी को अब आराम आना स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे मेन रोल मैं ये कहूँगी कि जब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, वो दूसरों के लिए मोटिवेशन का कारण बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बताया उस पर एकदम से किसी को बिलीव हो। बहुत सारे लोग हैं वो सोचते हैं कि अब जाहिर सी बात है यूट्यूब पे बहुत कुछ है ना, उसमें सच भी है झूठ भी है, लेकिन वो चीज़
तब पक्की हो जाती है जब दूसरे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हाँ भाई हमने ये किया तो हम ठीक हो गए, तो उससे कुछ आइडिया हो जाता है बंदे को, कुछ उम्मीद मिल जाती है। तो जिन भैया की भी उन्होंने स्टोरी देखी है, मुझे तो नहीं पता किनकी देखी, पर मैं स्टोरी लगाती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो वहीं से उन्होंने देखी और वो उनके अंदर कुछ क्लिक कर गया होगा कि चलो फिर दोबारा से करते हैं, और उम्मीद के साथ उन्होंने स्टार्ट की। जब पॉजिटिव माइंड होता है तो रिएक्शन भी, बॉडी भी पॉजिटिव रिएक्ट करती है, ये हकीकत है, मान के चलिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तभी कहती हूँ कि जब भी कुछ भी करो उस पर भरोसा करो और उसे पूरा तरह से फॉलो करो, चाहे आप एलोपैथिक लो, होम्योपैथी लो, आयुर्वेदिक लो, आप जिस डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहे हो उसको पूरी ईमानदारी से वैसे ही करो जैसे उन्होंने कहा है। अगर आपको रिलीफ आता है तो फिर उसे वैसे ही कंटिन्यू रखो, अगर रिलीफ नहीं आ रहा है तो फिर दूसरे पे स्विच करना चाहिए, होपलेस होके बैठ के रोना नहीं चाहिए बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं औरों से भी कहूँगी, जिन लोगों का रिकवर हुआ है प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करते रहिए, ठीक है। किसी के लिए कुछ तो आप भी अच्छा करके जाएंगे, है ना। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, बस यही उम्मीद है कि सब जल्द से जल्द अच्छे हों। कोई गड़बड़ मत करिएगा, जब रिलीफ आने लगे तो कुछ भी ऐसे गलती नहीं करना है जिससे दर्द वापस आए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला जो एक्सपीरियंस है ये नेहा नाम से आईडी है और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस रिसेंटली मुझसे शेयर किया है, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इन्होंने लिखा है कि जो मेडिसिन मैं बताती हूँ, यूनानी मेडिसिन उन्होंने अभी स्टार्ट की है। इन्होंने लिखा है आपकी दवाई से मुझे बहुत आराम मिला है और मेरे पैर में बहुत पेन था, अब वो आधा कम हो गया है, ठीक है, आधा कम हो गया लिखा है इन्होंने। और आपने जो बोला परहेज और प्रिकॉशंस वो सब मैं कर रही हूँ। देखो 1 महीना हुआ है, ये अच्छी बात है कि आधा दर्द कम हुआ है, लेकिन उम्मीद तो ये है कि 100% दर्द कम होना चाहिए। उस चीज़ में ध्यान ये रखना है कि जैसे मैं बिस्तर बताती हूँ कि रुई का गद्दा हो उस पे लेटें, क्योंकि लेटना ही आपको सबसे ज़्यादा, आपका रिकवरी बिस्तर पे होता है ना। जब आपका शरीर हिलता डुलता नहीं है ज़्यादा, आपके ऊपर वज़न नहीं आ रहा, मतलब सॉरी आपके ऊपर नहीं, आपकी डिस्क के ऊपर वज़न नहीं आ रहा है तब। और फिर तकिया नहीं लगाना है। बहुत से लोग तकिया लगाते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं कमर में ही तो दर्द है, पर गर्दन के नीचे तकिया लगाने से क्या होगा। पर वो भी एक इसमें भी मैं आपको बता दूं कि जब सीधा लेट रहे हो तब तो तकिया बिल्कुल नहीं लगाना है, लेकिन करवट के बल आप पतला तकिया लगा सकते हो, सॉफ्ट वाला। एक होता है ना हार्ड तकिया होता है, लोग कपड़े भर के मोटा सख्त वाला तकिया बना लेते हैं, वो बिल्कुल काम नहीं करेगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको खुद तकलीफ बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। लंबर वाली बेल्ट में हमेशा वीडियो के आप जब प्रोडक्ट्स आप क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा। लंबर बेल्ट सही वाली बेल्ट लगाओ, ढीली वाली या सस्ती वाली मत यूज़ करो जो आपको सपोर्ट ना दे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपके पैरों के लिए चप्पल रखिए, बिल्कुल गदगदी सी चप्पल होती हैं, डॉक्टर चप्पल करके भी मिल जाती हैं स्पेस शॉप पे, तो वो पहनिए ताकि एडियो में दर्द ना आए। एडियो में भयानक पेन आता है स्लिप डिस्क वाले पेशेंट को, उससे बचने का बहुत अच्छा तरीका है ये, ठीक है। और ब्रश करते हुए एक हाथ से दीवार का सहारा लेना ही लेना है, भले ही आपने बेल्ट लगाई है, कुछ भी किया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा झुकना पड़ता है, थोड़ा सा ही झुकना है, ज़्यादा नहीं झुकना कि बिल्कुल जैसे हम सही सलामत थे तो हम बिल्कुल मुड़ के झुक के धोते थे, वैसे नहीं, बिल्कुल हल्का सा आपको झुकना है। तो उसमें भी आप दीवार का सपोर्ट लेके रखेंगे, ठीक है, ताकि आपकी गर्दन पे और लंबर पे खिंचाव ना आए और वहाँ पे तकलीफ ना बढ़े। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इंडियन टॉयलेट हमेशा थोड़ी सी ऊंची हील पहन के यूज़ करिए, और अगर इंग्लिश टॉयलेट है तो बढ़िया है। तो ये लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, पालथी बिल्कुल नहीं मारनी है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मार सकते हैं क्या, मार सकते हैं क्या। इंस्टाग्राम पे ना मुझे ऐसे मैसेज देख के ना थोड़ा मैं इरिटेट भी हो जाती हूँ, समझिएगा इस बात को, कि मैं यूट्यूब पे पूरा डिटेल में समझाती हूँ अच्छे से, पर लोगों का इंटरेस्ट है शॉर्टकट में। लोग सोचते हैं कि हम इंस्टाग्राम पे क्विकली हमें आंसर मिल जाएगा जो हम पूछेंगे, और एक आंसर दो तो फिर उसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस आते जाते हैं, और इतना टाइम नहीं होता है। आप समझिए कि आप यूट्यूब पे एक तो यूट्यूब पे मैसेज करिए प्लीज़, यहाँ पे कमेंट करके छोड़ के जाइए, ताकि मैं यहीं के यहीं रिप्लाई दूँ और दूसरों को भी दिखे कि हाँ भाई कुछ है भी कि नहीं है यूट्यूब में। और यूट्यूब में जो एल्गोरिदम इसका ऐसे ही काम करता है कि भाई लाइक्स और सब्सक्रिप्शन और कमेंट, ये बहुत
मतलब अगर ये होंगे तभी चैनल चलता रहेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। तो अगर ये चलेगा नहीं तो लोगों तक, हम दूसरों तक अपनी इस परेशानी को दूर करने का ज़रिया कैसे बनेंगे। तो इसीलिए कमेंट इधर ही करिए प्लीज़, क्वेश्चन जो भी पूछना है इधर ही करिए, मैं हमेशा आंसर देती हूँ, है ना। तो यहीं पे पूछिए जो भी पूछना है, और यहाँ देखिए वीडियोज़, तब मैं सब आंसर, आपके मन में जो भी डाउट हो, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी आप यहाँ पूछ सकते हो, बेफिक्र रहिए। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, और जिसका पॉसिबल हो मैं जो मुझे समझ में आता है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखा है, वो मैं सब बताती हूँ। लेकिन जो मैंने नहीं किया है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। कुछ लोग तो मुझे एक्सरसाइजेस के वीडियो भेजेंगे, कोई मेडिसिन के वो भेज देंगे, बोलेंगे ये ठीक है क्या तो ये मुझे नहीं समझ आता कि ऐसी बात मैं कैसे बता सकती हूँ, है ना, इस तरह की बातें। तो चलिए खैर, आगे मैं सवाल ले रही हूँ आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि सब स्वस्थ हों, लेकिन उसके लिए मेहनत, आपको मेहनत क्या, आराम करना है। मेहनत भी कुछ नहीं है, लेकिन आराम करना है। और मेहनत वो है कि आप खुद को किसी भी गलती से होने से बचा सकें, बस ये आपकी मेहनत है। ठीक है जी। तो सबसे पहला सवाल ये सुमन जी का है, और इन्होंने पूछा है मेरी एज 22 है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे sciatica है और मैं क्या करूँ। तो जो भी आप हैं, सबसे पहले न्यूरो सर्जन से मिलने, कहीं इधर उधर ना जाएं। जो मेरा मतलब एक्सपीरियंस रहा है, मैं तो वही कहूँगी कि आप न्यूरो के पास जाइए, अपना ट्रीटमेंट वहाँ से स्टार्ट करिए। लेकिन ट्रीटमेंट के साथ ही डॉक्टर आपको, देखिए हर कोई पूरी चीज़ें डिटेल में नहीं बताएगा, लेकिन आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना, ये 3 सेंटेंस हैं, और इनको आपने समझ लेना है कि आगे झुकना ही नहीं है, वज़न नहीं उठाना है, चाहे वो 1 किलो 2 किलो भी हो, नहीं उठाइए। और नीचे नहीं बैठना है, मतलब नीचे पालथी मार के तो छोड़ो, उकड़ू भी नहीं बैठना है, नीचे नहीं बैठना है, चेयर पे ही बैठना है। इसके अलावा आपने सीढ़ियाँ अवॉइड कर दीजिए, बाइक अवॉइड करिए, टू व्हीलर, कोई भी, साइकिल हो, बाइक हो, एक्टिवा हो, टू व्हीलर सब अवॉइड करिए, क्योंकि उससे झटके लगते हैं और वो डिस्क को एकदम और बाहर की तरफ धक्का मारते हैं, ताकि दूसरी नसें भी और दब जाती हैं और उसमें प्रॉब्लम बढ़ती है। तो इन चीज़ों का बहुत एहतियात रखिए। इन मसाज और तेल बना सकते हो, मसाज सिकाई कर सकते हो, वो मैंने जो बता रखा है, तिल का तेल और कश्मीरी लहसुन, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देखिए, उसकी मसाज और सिकाई करिए। मसाज का तरीका यही है कि नीचे टेल बोन से सिर की दिशा में करिए, ताकि आपको रिलीफ मिले, क्योंकि मुझे उसी से रिलीफ मिला है। तो ध्यान रखिए, नीचे से ऊपर की तरफ हाथ ले जाना है, पर ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लाना है, ठीक है। और मसाज के बाद सिकाई कैसे करें, तो सिकाई हॉट वाटर बैग ले लीजिए, मैं यहीं पे इसी की डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट्स में डाल दूंगी, आप देख लिए, वहाँ से परचेस कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से, या फिर जहाँ से आपको मिले वहाँ से आप ले सकते हो। हॉट वाटर बैग ले लो, या फिर जेल वाला जो आजकल आ रहा है, उसे इलेक्ट्रिसिटी से गर्म करते हैं और उससे सिकाई करते हैं। तो बस सिकाई करनी है आपने, है ना। तुरंत मसाज के बाद सिकाई, 15-20 मिनट मसाज और 20-25 मिनट सिकाई, ये दिन में को 3 बार करेंगे तो आपको और अच्छा आराम दिखेगा। और बाकी अगर आप फिजियोथेरेपी कराना चाहते हैं तो वो आप करा सकते हैं, जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करें। तो ये आप करना है आपको, और ज़्यादा देर नहीं बैठना है, 20 मिनट से ज़्यादा ना बैठें लगातार, ना वॉक करें लगातार, और ना ही खड़े होना है 20 मिनट से ज़्यादा, जब तक आपको दर्द बहुत ज़्यादा है ना। तो ये सब करके देखिए, फिर मुझे बताइए, और कुछ रह जाए, कुछ ना समझ आए तो फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करिएगा, मेरी ID डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप ये सुनील कुमार जी ने पूछा है, आपने कितने दिन वज़न नहीं उठाया। तो देखिए, मैंने जब तक मेरी पूरी रिकवरी नहीं हुई है तब तक मैंने वज़न नहीं उठाया है। और वज़न मतलब 1-2 लीटर तो खैर कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत सब्ज़ी भी ले लेने, जब मैं ठीक हो रही थी अच्छी खासी, जब मुझे रिकवरी हो गई 70-80% रिकवरी होगी, तो कभी जैसे सब्ज़ी मंडी चले गए, वहाँ से अगर हमने सब्ज़ी ले ली तो 2-3 किलो भी अगर हुई तो मैं उठा लेती थी। लेकिन मैंने कोई वज़न नहीं उठाया, उसे हम वज़न में नहीं मान सकते ना। बाद मतलब जब हम ठीक हो रहे हैं, ठीक हो गए अच्छे खासे, तब हम 2-3 किलो वज़न उठाते हैं। लेकिन अगर हमको सर्वाइकल में प्रॉब्लम है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ठीक है। तो मेरा तो टाइमिंग था 2013 में जब मैं गिरी थी, उसके बाद जब मुझे पता चला कि वज़न नहीं उठाना है, और उसके बाद भी मैं उठाती रही, पर धीरे धीरे मैं इतनी मेरी बेकार हो गई थी स्थिति कि मैं 2 लीटर जो दूध होता है ना, वो उसका भगोना भी मैं उठा नहीं पाती थी। मतलब वो उठाती थी हाथों से, लेकिन लंबर के मसल्स में बिल्कुल ऐसा हो जाता था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो वज़न मैंने नहीं उठाया है जब तक मैं अच्छे से रिकवर नहीं हो गई। उसके बाद फिर धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें
करने लगी तो उसमें मुझे पता चलने लगा कि हाँ मैं इतना उठा सकती हूँ और इतनी देर उठा सकती हूँ, है ना। बाकी जब मेरा बेबी हुआ तो मैंने अपने बच्चे को खुद ही कैरी किया है और बहुत लंबी दूरी तो तय नहीं की है पैदल चल के, लेकिन मैं उसे गोद में उठाती थी और सब काम करती थी ठीक होने के बाद, ठीक है। तो इसलिए इतना टाइमिंग पे फोकस मत करिए, अपने प्रिकॉशंस को मेंटेन करिए। आपका टाइमिंग प्रिकॉशंस पे बेस है, आप जितना अच्छे से प्रिकॉशंस करेंगे उतना जल्दी आपका टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाएगा ठीक होने का, मैं ये मान के चलती हूँ। आप देखिए उस चीज़ को करके फिर मुझे बताइए, ओके। अगला सवाल ये अफशान अदनान जी का है और इन्होंने मुझे बहुत सारे मैसेज किए हैं और आपने मुझसे पूछा है कि आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। तो देखिए, पाकिस्तान में आपको मेडिसिन नहीं मिल रही है, ये तो आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में मैं कह नहीं सकती। आप इंडिया से मंगवा लें किसी से, अगर कोई यहाँ जाने वाला है, अगर आपको कोई भेज सकता है तो, ठीक है। अब आपके आगे के सवाल लेती हूँ जो आपने पूछे हैं। मेरे सवाल का ज़रूर जवाब दें। हाँ ठीक है। मेरी छोटी सी बेटी है 3.5 साल की और मैं उसको नहलाना होता है तो बैठ जाती हूँ एक दफ़ा तो दर्द होता है। देखिए, मैं आपको सही साफ साफ शब्दों में बता रही हूँ, आपकी 3.5 साल की बच्ची है और आपके घर में काम होगा और वो 3.5 साल की बच्ची को आप नहला रहे हो तो आप रिस्क ले रहे हो अपने साथ, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी करके देखी हूँ। जब मुझे रिलीफ आया, जब मुझे आराम आ रहा था, मैं पता नहीं कौन सा ट्रीटमेंट ले रही थी पर मुझे अच्छा खासा आराम था, तो मुझे, क्योंकि मेरा बच्चा भी 3-3.5 साल का था उस वक्त, शायद 3-4 का रहा होगा, पर नहलाने का जिम्मेदारी मैंने अपने आप खुशी खुशी उस दिन ले ली जिस दिन मुझे बहुत अच्छा रिलीफ था। और मैंने उसको बैठ के, स्टूल में बैठ के मैंने उसको नहलाया और उसके बाद फिर मैं दर्द से कई दिन तक उठ नहीं पाई। तो मैं समझ गई कि मेरा वो जो थोड़ा सा झुकना था वो भी झुकना ही होता है। आप देखो कि स्टूल में बैठ के आप खड़े करके बच्चे को नहला रहे हो और फिर थोड़ा बहुत तो झुकना कहीं ना कहीं हो ही जाता है, मग से पानी निकालने में, साबुन उठाने में, तो उसमें ही आपकी दिक्कत हो जाएगी आपको बहुत ज़्यादा। तो आप कह रहे हो ना दर्द होता है, तो नहीं करना है भाई, आपको इसके लिए किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको हर वो चीज़ अवॉइड करनी पड़ेगी। आप नॉर्मल लाइफ की तरह आप अभी नहीं कर सकते हो जो अब तक करते आए हो, ठीक है। तो अपना एहतियात आपके अपने हाथ में है। मैं आपको सिर्फ यही बता सकती हूँ जो मैंने सीखा है, और ये मैंने कई वीडियो में भी जिक्र किया है कि मैं जब मुझे आराम आता था तो मेरा दिल करता था ना कि मैं काम करूँ, मुझे घर के सारे काम करने का मन करता था और वो मैं करती थी जितना मेरे से होता था। और उसके बाद फिर मेरी स्थिति कांपने लग जाती थी, मेरी स्थिति इतनी ख़राब हो जाती थी कि थरथराने लग जाती थी, कांपती थी कमर से पैर और फिर पूरी बॉडी वाइब्रेट, मतलब थरथराने लगती थी, ठीक है। तो मत करिए, किसी की हेल्प लीजिए इन कामों के लिए। अगला सवाल प्रदीप शिंदे जी का है। इन्होंने पूछा है कि कमर के बेल्ट के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, बोलते हैं कि कमर का बेल्ट ज़्यादा इस्तेमाल करने से कमर की मसल्स वीक हो जाते हैं, तो समझ नहीं पाती कि ज़्यादा इस्तेमाल करूं या ना करूं। वैसे तो मैं खड़े होने के बाद ही इस्तेमाल करती हूं और कमर का बेल्ट इस्तेमाल करते हैं मुझे 2 महीने हो गए हैं और अभी पहले से भी आराम है। देखिए, अगर आपको पहले से आराम है तो लोग क्या कहते हैं वो मायने नहीं रखता है, आपका शरीर क्या कहता है ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। मैं ये सुनी सुनाई बातें बहुत सुनी है मैंने भी, ये मत करो, ऐसा मत करो, इससे ये हो जाएगा, बैठे बैठे अकड़ जाओगी, कमर से कभी झुक नहीं पाओगी, ये नहीं कर पाओगी। पर आपका ठीक होना अगर ज़रूरी है तो आपको इन चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। आप लोगों की बातों को नहीं देखेंगे, आपको देखना है मेरा शरीर मुझे कौन से काम से रोक रहा है और कौन सी चीज़ से मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। जहाँ तक इस्तेमाल करने की बात है, तो मैंने जब मैं बहुत दर्द में थी मैंने वो लेट के भी लगाई है बेल्ट, ठीक है, लेकिन वो अच्छा नहीं था, बेल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं थी इतना। मुझे ये समझ आया कि जब मैं खड़ी होती हूँ और कुछ काम करना है मुझे तो मुझे बेल्ट लगानी है, जब मुझे सफ़र करना है तो मुझे बेल्ट लगानी है। लेकिन जब मैं कुर्सी पे बैठती थी, चेयर पे जब मैं आराम करने बैठी हूँ, तो बेल्ट को मैं लूज़ छोड़ देती थी, मतलब खोल देती थी, ताकि उसकी हैबिट ना बन जाए एक तरह से, है ना। बस इतना किया है और एक टाइम के बाद मुझे इतना अच्छा लगने लगा बिना बेल्ट के ही, कि मुझे बैठ के आराम लगता था बिना बेल्ट के, उतना ही मुझे खड़े होने पे भी आने लगा। तो मैंने फिर वो धीरे धीरे कम कर दी। हाँ, सफ़र में मैं उसे यूज़ करती रही जब तक पूरी तरीके से अच्छा नहीं फील हुआ, फिर मैंने अपना थोड़ा सा
सफ़र के दौरान भी अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया जब मैं बस से सफ़र कर रही हूँ। पर बाइक और इसमें अगर सफ़र करते हैं तो अगर बहुत लंबा सफ़र है तब तो मैं बेल्ट ज़रूर अब भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे झटकों से बहुत डर लगता है और मैं दोबारा इस तकलीफ़ में बिल्कुल नहीं जाना चाहती। तो आप समझ गए हो कि आपको कहाँ कहाँ यूज़ करनी है। और खड़े होने पर ही करिए, बैठने पे निकाल दीजिए, और लेटने पे तो बिल्कुल नहीं लगानी है, वो मैंने बेवकूफ़ी की है, आप मत करना, ठीक है। तो लेटने पे कोई फ़ायदा नहीं है और नुकसान ही है, ठीक है। कमर को बिल्कुल सीधा छोड़िए जब आप सीधा लेट रहे हो, ताकि डिस्क अपनी जगह अपने आप बैठ सके। अपना शरीर खुद को भी रिपेयर करता है, आपको पता होगा, है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने जो बता सकती थी मैंने बताया आपको। अगला सवाल ये भूपिंदर कौर जी का है और इन्होंने पूछा है कि मेरे को 2 साल हो गए हैं डिस्क प्रॉब्लम हुए। मेरे को काम करते हुए दर्द होता है और झुकने पर बहुत दर्द होता है। कि झुकते क्यों हो जी? आपको अगर दर्द होता है तो आपको झुकना तो है ही नहीं। आपने सुना होगा डॉक्टर के, आपने दिखाया है न्यूरोसर्जन को? पहली बात तो मुझे ये नहीं पता, अगर नहीं दिखाया तो दिखा लीजिए, न्यूरो को दिखा लीजिए, ठीक है। और आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना बिल्कुल बंद है। और थोड़ा सा भी झुकना झुकने में ही आता है, ना कि आप पूरा झुकोगे तभी झुकना कहेंगे उसको, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा भी झुक रहे हो तो बॉडी आगे की तरफ लटक जाती है और पूरा वज़न लंबर के मसल्स को कवर करना पड़ता है, पूरा वज़न उसे झेलना पड़ता है बॉडी का, अपर बॉडी का, तो वो भी झुकने में आता है। तो ध्यान रखिए, झुकना बिल्कुल नहीं अगर आपको ठीक होना है तो। 2 साल हो गए हैं, आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया आप मुझे बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको किसी चीज़ से भी रिलीफ नहीं है तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, वहाँ मैं आपसे बात करूँगी, ठीक है जी। आपने परहेज़ तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियोज़ में बताए हैं, अगर आप सुन रहे हो वीडियोज़ देख रहे हो तो आप वो सारे परहेज़ करेंगे। और इसके अलावा चावल खाने की भी बता देती हूँ, चावल, आलू, खट्टी चीज़ें, खट्टे में कोई भी खटाई, किसी भी तरह की खटाई नहीं खानी है। और फ्राइड चीज़ें मत खाइए जिनसे गैस बनती है, वो चीज़ें बिल्कुल बंद करिए। राजमा, छोले, उड़द दाल ये बिल्कुल बंद है, जहर है, जहर अभी, जब तक आपको स्लिप डिस्क की तकलीफ़ है। तो ये भी परहेज करने हैं। अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल मेंटेन करिए, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताई है कि इस तरह से सोना है, इस तरह से बैठना है, खड़े होना है, ठीक है। चेयर पे बैठते हो तो उसका ध्यान रखिए कि पैरों को लटकाने के बजाय अगर सामने टेबल पे या दूसरी चेयर पे रख के आपको आराम मिलता है तो वो रखिए, वो करिए ज़रूर, है ना। अगर नहीं ऐसे आपको कंफर्टेबल नहीं है तो जिस तरीके से कंफर्टेबल हो वैसे बैठिएगा। तो ये सारे परहेज करिए। मेडिसिन जो आपने लेनी है वो मेडिसिन लीजिए जो आपको आराम दे, और मसाज और सिकाई करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी वीडियोस के, देखिए और फॉलो करिए उन चीज़ों को, ओके जी। ये अगला सवाल सरिता जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मैम मैं जल्दी ठीक होना चाहती हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं। सरिता जी, जल्दी तो इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, और छोटे बच्चे हैं तब तो आपके लिए और आपको हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। और जल्दी के चक्कर में मत पड़िएगा। बहुत से लोग बहुत पैसा भी बिरान करके बैठ जाते हैं जल्दी के चक्कर में। लोग कुछ भी बता देते हैं, हाँ मैं कर दूंगा और ये कर दूंगा। न्यूरो सर्जन के पास जाइए अगर आप अब तक नहीं गए हो, और प्रिकॉशंस अपने जो भी डॉक्टर बताते हैं वो करिए, जो ट्रीटमेंट वो बताते हैं उनको पूरी तरीके से करिए। जल्दी का कोई चक्कर नहीं है, जल्दी के चक्कर होते ही नहीं है इसमें। पूरे हम सब ठीक होना चाहते हैं, ठीक है ना। सभी सारे जितने भी बीमार इंसान हैं, कोई भी बीमारी हो, सब जल्दी ठीक होना चाहते हैं ना, देर में किसे ठीक होना है। लेकिन जल्दी ठीक होने के लिए आपको परहेज के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है, और किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। तो आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। जो परहेज मैंने बताए, लाइफस्टाइल बताई है, वो आपके लिए भी है, आपको भी वो करनी है अगर आपको डिस्क की तकलीफ है, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल था ये अफशान जी का, जिन्होंने पूछा है कि मुझे चलने फिरने में और लेटने में इतना दर्द नहीं जितना बैठने से होता है। देखिए, ये एक नॉर्मल कन्फ्यूज़न है लोगों के अंदर कि अरे चलने फिरने में तो कोई दिक्कत है नहीं, सिर्फ बैठने में ही दर्द आ रहा है, तो हम चलने फिरने में तो मतलब हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन अगर आप चलते फिरते ही रहे, जो मैंने भी किया था कि मुझे सिर्फ कमर में ही तो दर्द था, पर मैंने सारे काम किए हैं ना, और चलना फिरना, मैंने तो रनिंग भी की है सही में बताऊँ तो उससे क्या हुआ, बॉडी को आराम मिलना चाहिए था, लेकिन आराम करने के बजाय मैंने सारे ही काम किए कि मैंने कहा इसमें तो दर्द नहीं हो रहा है, इस ऐसे करने से तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपने चलना फिरना में भले ही दर्द ना हो, लेकिन 20 मिनट से ज़्यादा मत चलिए, ना खड़े होइए ना बैठिए, लगातार मत बैठिए, ठीक है।
आराम करिए, फिर बैठ जाइए, फिर आराम करिए, इस तरह से काम करिए, इस तरह से काम करना है, ठीक है। और बैठने से दर्द होता है तो यकीनन बैठने पे अगर आपको टेल बोन से दर्द है तो बैठना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और अगर बैठने से कमर में दर्द आ रहा है तो फिर वो धीरे धीरे आपके ट्रीटमेंट के साथ उसे लेके चलिए। कोई भी मेडिसिन ज़रूर लीजिए जो आपको मिले, जिससे आपको आराम आए। मेडिसिन के साथ ही आपने अपने प्रिकॉशंस और मसाज से कहीं कंटिन्यू रखनी है। ये अगला सवाल जो पूछा है, ये कमला जी ने पूछा है। इन्होंने कहा जब बाथरूम जाना है तो कैसे बैठें। तो देखिए, मेरे यहाँ पे इंडियन टॉयलेट थी और इसी वजह से, क्योंकि इंग्लिश टॉयलेट नहीं थी तो दिक्कत इतनी थी कि नीचे बैठ नहीं पाती थी मैं। आप सोच सकते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो, मतलब असहनीय तकलीफ थी। ऐसा लगता था अंदर के पेच पूंछ सारे ढीले हो गए हैं, खुल गए हैं, हड्डियाँ अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो दर्द बेपनाह था। तो हम लोगों ने चेयर ली, कमोड चेयर आती है, चेयर ली, लेकिन वो मुझे, मतलब हर किसी के लिए नहीं वो कर सकता ना, तो पाकी नापाकी का भी होता है, तो उसकी वजह से भी मैंने वो नहीं यूज़ की। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर था वो। तो फिर मैंने यही किया कि चाहे कितना दर्द हो, तकलीफ़ हो, इंडियन टॉयलेट ही यूज़ करूँगी। लेकिन मैंने हील रखी थी, मेरे पास उस टाइम पे 1-1.5 इंच की हील थी और किसी डॉक्टर ने कहा था कि हील नहीं पहननी है। तो मैंने कहा हील को सिर्फ फिर टॉयलेट के बाहर ही रखती हूँ, ताकि सिर्फ टॉयलेट जाने के लिए उसको यूज़ करूँ। नहाने के टाइम पे मैं फ्लैट चप्पल पहन के जाती थी और 1 फीट के स्टूल में बैठ के नहाती थी। और सिर को जब तक मैंने आगे करके धोया है मुझको आराम नहीं मिला, बालों को आगे करके जब तक धोया है। फिर मैं समझी कि मुझे बालों को भी आगे नहीं धोना है, मैंने वो सीधे बैठ के पीछे की तरफ वॉश किए हैं। तो मैंने बाथरूम और टॉयलेट दोनों का आपको बताया है। 1-1.5 इंच की हील पहनिए, फ्लैट हील नहीं होनी चाहिए जो एक जैसी हो। हील एड़ी से ऊंची होनी चाहिए, पंजे से वो नीचे की तरफ होगी, तो वो आपको कंफर्टेबल फील कराएगी और धीरे 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 आपकी रिकवरी उसमें होती जाएगी बाकी सारी चीज़ों के साथ। और नहाने के लिए 1 फीट के स्टूल से ना तो बड़ा लें ना ही छोटा लें। अगर आप छोटे में बैठेंगे तो भी आपको दिक्कत आएगी और बड़े में बैठेंगे तो भी दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको झुक के पानी निकालना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। अब आप लोगों के साथ आंटी जी का मैं एक कमेंट शेयर कर रही हूँ। इन्होंने लिखा, आपकी कहानी सुनकर बहुत हिम्मत आई खुद में। मैं 70 ईयर ओल्ड हूँ, ऑस्टियोपोरोसिस की पेशेंट हूँ। एक दिन वॉकिंग का टाइम घर आकर कमर दर्द हुआ, लेकिन रेस्ट और वोलिनो लगाने से एक्सरसाइज करने के बाद दर्द ठीक हो गया। मैं डेली वॉकिंग एंड एक्सरसाइज करती रही। धीरे धीरे मेरी लेफ्ट लेग में नमनेस सी आने लगी। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। धीरे धीरे पूरे लेग में आने लगी। मेरे को समझ नहीं आया क्या हुआ। दोनों लेग में रेस्ट का बाद ठीक भी हो जाता था। 1 मंथ बीत गया। इससे मैं डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने MRI करवाया। उन्होंने बताया L4 L5 डिस्क स्लिप हुआ है और नर्व दब रहा है। फिर 1 मंथ से ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं जा रही है। तब मैंने कहा कि ये बताए ये ठीक भी होगी या नहीं। तब उन्होंने कहा है ऑपरेशन या बैकबोन में इंजेक्शन लगवा लीजिए। गॉड ने आपको फरिश्ता बनाकर भेजा है। मेरे को उम्मीद हुई कि मैं भी ठीक हो जाऊंगी। देखिए आंटी जी, मैं तो इतना जानती हूँ कि बहुत शुरू में जब मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, तब आंटी जी थी, उनकी एज 65 ईयर्स थी और उनकी रिकवरी बहुत अच्छे से हुई है। और मुझे मतलब अब तो ये नाम याद नहीं है, पर उम्र से इसका तकलीफ़ का कोई लेना देना नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस है तो वो यही होता है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो आपको जिस चीज़ से भी आपकी हड्डियां मजबूत हों वो लीजिए, प्रिकॉशन सारे लीजिए जो मैंने अभी बताए हैं वीडियो में। मसाज और सिकाई भी करिए, जो तेल मैंने बता रखा है उसी से करना है, क्योंकि तिल का तेल की खासियत ही है कि वो जितनी गहराई में भी जख्म होगा वो वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगा। और उसके साथ कश्मीरी लहसुन के जो आयुर्वेदिक गुण होते हैं वो उसको हील करने में मदद करेंगे, वहाँ की सूजन वूजन हटाने में मदद करेंगे। आपको उससे अच्छा लगेगा। आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, उसके साथ ये सब कंटिन्यू करिए, ठीक है। फिर भी अगर कभी बाई चांस ऐसा हो कि आपको रिलीफ नहीं दिख रहा है तो फिर आप दूसरी मेडिसिन भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और अगर आपको सही लगे तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज ज़रूर करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपसे बात कर लूँ। अगर मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी, ठीक है जी। तो अपना ध्यान रख के चलिए और घबराने की या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही कहूँगी आपको।
तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के काम आए, आपको हेल्प करे हील होने में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर उन तक ज़रूर करिए जिन लोगों को भी ये तकलीफ़ है, आपको लगता है शेयर करना चाहिए, तो अपनी वीडियो को शेयर, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।